हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 25 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं प्लांट किंगडम के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई इल्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठिए, मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2026 का है। इसमें कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ठीक है, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, उसका जो डिवीजन है कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसका डिवीजन होता है 5। कौन कौन सा? तो एल्गी, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बताना है कि ये जो लाइन दिया है ये किसका दिया है। एल्गी के बारे में है, टेरिडोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में है, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, किसके बारे में दिया है ये लाइन, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइन दिया है यहाँ पे क्या कर रहा है कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी, तो ये लाइन जो है वो किसका है, हमारा जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये लाइन तो जिम्नोस्पर्म का है। तो जब हमने ये पता कर लिया कि ये लाइन जो है जिम्नोस्पर्म का है तो हम लोग नीचे में देख लेंगे जिम्नोस्पर्म का कौन कौन सा एग्जांपल है इसमें से। तो फ्यूनेरिया, पाइनस, सिलाजिनेला, वोल्फिया, इसमें सब कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। तो हमारा जो पहले फ्यूनेरिया ये क्या है, हमारा टेरिडोफाइट है, सॉरी ब्रायोफाइट है, सिलाजिनेला टेरिडोफाइट है, वोल्फिया एंजियोस्पर्म है। तो हमारा जो पाइनस है यही बचा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये जो तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इन ब्रायोफाइट्स में जो गेमा कप है ना, गेमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या में हेल्प करता है। तो देखो मैंने जो इसे याद किया था उसका कुछ ट्रिक था ऐसा, गेमा गम में है। ठीक है, तो गेमा गम में है, GAM। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो G फॉर गेमा कैसा होता है, तो ग्रीन होता है, A फॉर एसेक्सुअल होता है, और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ये ट्रिक से मैंने याद किया, तुम भी इस ट्रिक से याद कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गेमा के लिए जब भी वर्ड आएगा, जब भी कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले लगाओ गेमा क्या है, गम में है। तो गम यानी G फॉर ग्रीन, A फॉर एसेक्सुअल, M फॉर मल्टीसेलुलर। तो अब देखो इसमें पूछ रहा है कि गेमा क्या है तुम्हारा, कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल की एसेक्सुअल। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसेक्सुअल है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखो नीट 2025 का क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे मैच दिया हुआ है हमें। इसमें देखो यहाँ पे दिया टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम का डिवीजन दे दिया है और इधर उसका एग्जांपल दिया है, सेल्विया, गिंगो, पॉलीट्राइटिकम, सेल्विनिया। तो देखो टेरिडोफाइट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, टेरिडोफाइट का हो जाएगा हमारा सेल्विनिया, यानी ए का 4। तो देखो ए का 4 कहाँ कहाँ पे, तो ए का 4 फर्स्ट में है और यहाँ पे, सॉरी ए का 4 सेकंड में है और फोर्थ में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर थर्ड है ये क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, पॉलीट्राइटिकम, यानी बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, तो सेल्विया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सी का 1 और यहाँ पे सी का 2 है, तो सी का 1 हमारा आंसर है ना, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। डी क्या हो गया हमारा, इलिमिनेट हो गया, यानी कि आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, और डी का फिर क्या हो जाएगा हमारा, गिंको। अब तुम देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए सेल्विया और सेल्विनिया में। ठीक है, तो सेल्विया जो होता है वो क्या है तुम्हारा, एंजियोस्पर्म है, और जो सेल्विनिया है वो क्या है तुम्हारा, टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये NIA इसमें लगा, इसमें VIA है डायरेक्ट। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से भी कंफ्यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। देखो ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर होगा, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड आर नेक्ड, सीड आर एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका जो सीड होता है नेक्ड होता है, यानी कि जो उसका ओव्यूल्स है ना वो ओवरी वाल से ढका हुआ नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए भी सही नहीं है, सी और डी ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीड एब्सेंट ऐसा नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होता है, और सीड आर इंक्लूडेड इन फ्रूट ये भी नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे।
तो देखो ये भी तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है तुम्हें लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या होगा? पहले सबसे पहले गैमेटोफाइट जो है अटैच होगा किससे? सबस्ट्रेटम से। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? एंथ्रेजोइड का रिलीज होगा किसमें? वाटर में। एंथ्रेजोइड रिलीज हो गया किसमें? वाटर में रिलीज हो गया, दूसरा स्टेप। उसके बाद फिर क्या होता है तुम्हारा? इसमें फ्यूजन होता है किसका? एंथ्रेजोइड का फ्यूजन होगा एग के साथ। तो फ्यूजन का स्टेप हो गया अभी, ठीक है, फ्यूजन। उसके बाद क्या होगा? जब फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन के बाद क्या होगा फिर तुम्हारा? इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन यानी कौन सा? मियोसिस की माइटोसिस? जल्दी बताओ कमेंट में। तो ये तुम्हारा हो गया क्या? मियोसिस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस होता है तुम्हारा ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का। तो देखो अब इसी के अनुसार तुम यहाँ पे नंबरिंग कर लो, कौन सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। तो हमारा बी देखो सबस्ट्रेटम से अटैच होगा सबसे पहले, ये तो सबसे पहला। उसके बाद एंथ्रोजाइड कहाँ रिलीज होगा? पानी में रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो एंथ्रोजाइड रिलीज हो गया पानी में। उसके बाद फ्यूजन होगा, ठीक है, एंथ्रोजाइड का एक के साथ। ये देखो ये फ्यूजन हो गया एक के साथ। उसके बाद फिर क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन देखो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या होगा? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका सीक्वेंस क्या बन गया हमारा? सबसे पहले आ रहा है बी, फिर आ रहा है ई, उसके बाद आ रहा है हमारा ए, फिर आ रहा है सी, और फिर आ रहा है डी। तो देखो कहां पे कौन सा ऑप्शन में? बी ई ए सी डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो देखो ये भी तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि गिवन बिलो आर द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसमें तुम जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा था? ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल का स्टेज पूछा था। ठीक है, तो सीक्वेंस में उसे अरेंज करना था करेक्ट सीक्वेंस में। उसी तरह से इसमें अब हमारा टेरिडोफाइट का जो लाइफ साइकिल का सीक्वेंस है उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहता है कि प्रोथैलस स्टेज, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया इन गैमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजोइड टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या क्या आता है? सबसे पहले उसमें होता है मियोसिस होता है। तो किसमें होता है मियोसिस? स्पोर मदर सेल में क्या होगा? सबसे पहले मियोसिस होता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? प्रोथैलस स्टेज आता है। उसके बाद फिर क्या आता है इसमें तुम्हारा? उसके बाद आता है तुम्हारा फॉर्मेशन होता है क्या किसका? एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया का। फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इसमें? तो तुम्हारा जो एंथ्रेजोइड से ट्रांसफर होगा किसका? एंथ्रेजोइड का किसमें? आर्किगोनिया में। ठीक है, एंथ्रेजोइड्स का ट्रांसफर होगा आर्किगोनिया में। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है तुम्हारा टेरिडोफाइट का। तो अब इसी बेसिस पे तुम इसे अरेंज कर लो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? म्योसिस होगा स्पोर मदर सेल में। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोथैलस स्टेज आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन होगा आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है तुम्हारा? ट्रांसफर होता है एंथ्रेजोइड का आर्किगोनिया में, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अब इसे अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या आएगा? बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, और फिर सी। ठीक है, देखो यहाँ पे बी ए डी ई सी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? कौन सा इसमें से करेक्ट मैच दिया हुआ है? तो देखो जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या क्या आएगा? सिड्रस आता है, पाइनस आता है, और सिकोया भी आता है। तो ये क्या हमारा सही है? ये सारा मैच तो इसमें सही है। तो यानी आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या आता है? वोल्फिया आता है, यूकैलिप्टस भी आता है, लेकिन सिकोया जो है इस एंजियोस्पर्म में नहीं आता है। सिकोया क्या है तुम्हारा? जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आएंगे? तो तुम्हारा पॉलीट्राइटिकम आएगा, लेकिन पॉलीशिफोनिया ये नहीं आता है। ठीक है, पॉलीशिफोनिया तुम्हारा क्या है? ये एल्गी है। और एल्गी में भी कौन सा एल्गी? रोडोफाइसी एल्गी, यानी रेड एल्गी या फिर बोल दो। ठीक है, और स्फेगनम ये तो तुम्हारा ब्रायोफाइट में आता ही आता है। नेक्स्ट तुम्हारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या क्या आता है? टेरिडोफाइट में तुम्हारा इक्विसेटम आता है, लेकिन गिंको नहीं आता है। गिंको किससे बिलोंग करता है? ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। और एडिएंटा भी तुम्हारा क्या है? टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल स्टडी करना है हम लोग को। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर भी हमें इनकरेक्ट पेयर को फाइंड करना है। तो देखो सिनोप्सिडा, सिनोप्सिडा का एग्जांपल कहता है कि एडियंटम होगा, जो कि क्या है? गलत है, ये नहीं होगा। सिनोप्सिडा का एग्जांपल क्या होता है? इक्विसेटम होता है।
ठीक है। और जो एडियंटम है ये किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, तो टेरोप्सिडा का। ठीक है। बाकी देखो टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रायोप्टेरिस होगा, सही है। सिलोप्सिडा का सिलोटम सही है। लाइकोप्सिडा का सिलाजिनेला, ये तीनों क्या है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, कौन सा इसमें से जो है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या फीचर्स जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को, तो सिव सेल ये क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है किसके जगह पे, तो जो एंजियोस्पर्म होता है ना, उसमें क्या होता है, सिव ट्यूब होता है। तो उस सिव ट्यूब के जगह पे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में सिव सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एल्बुमिनस सेल, तो हाँ ये पाया जाता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में, सिव सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एल्बुमिनस सेल का कंपेरिजन देखते हैं एंजियोस्पर्म के, तो एल्बुमिनस सेल तो होता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में, लेकिन तुम्हारा अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाएगा, तो एंजियोस्पर्म में तुम्हारा पाया जाता है कॉम्पेनियन सेल। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिड्स, हाँ ट्रैकिड्स पाए जाते हैं तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, लेकिन वेसल्स जो होता है ना ये देखने को नहीं मिलता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हम लोग अब आगे। तो देखो इसमें भी हमें मैच करने को दिया है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिनोप्सिडा। दूसरे साइड है लिस्ट 2 में कहता है कि सिलोटम, इक्वेसेटम, एडियंटम और सिलाजिनेला। तो देखो इसका एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है कि कौन किसका एग्जांपल है, वो तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जांपल क्या होगा, एडियंटम। अब ऑप्शन में चेक करो यहाँ पर कि ए का 3 किस किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए का 2 है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर ए का क्या है, 3 है, तो ये हो सकता है। और चेक करते हैं आगे, यहाँ पर सी में कहता है कि ए का 2 होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद डी में कहता है कि ए का 3 होगा, तो हाँ ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखो लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा का क्या होगा एग्जाम्पल, सिला जिनेला। ठीक है, यानी बी का 4, तो बी का 4 देखो अब किस किस में है, तो बी का 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बी का 1, तो जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला गया कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आगे तो तुम अगर मैच नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे कर लो। सी का क्या होगा, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम, और डी सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, इक्विसेटम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि विच क्लासेस ऑफ एल्गी, एल्गी का क्लास बताना है, पॉजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। एल्गी का कौन सा क्लास के पास, ठीक है, पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरिथ्रिन। देखो इसका नाम में छिपा है फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोपोएटिन, किससे मैच करता है, ये रेड ब्लड है ना, रेड रेड यानी कि रेड एल्गी के पास होगा। ठीक है, तो फाइकोइरिथ्रिन किसके पास हो गया पहले तुम्हारा, रेड रेड एल्गी। रेड एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे रोडोफाइसी किस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। अब बचता हमारे पास फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किस किस में होता है, तो फ्यूकोजेंथिन होता है किसमें, फियोफाइसी। ठीक है, तो फियोफाइसी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में क्या, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में तो तुम्हारा क्लोरोफाइसी है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो देखो ये तुम्हारा नीट 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, एक असर्शन है और एक रीजन है। ठीक है, तो देखो असर्शन रीजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले तुम असर्शन को पढ़ो और उसके बाद देखो असर्शन सही है कि नहीं है। उसके बाद रीजन को पढ़ो, रीजन को देखो सही है कि नहीं है। जब तुमने ये दो काम कर लिया और तुम्हें पता चल गया दोनों सही है, उसके बाद तुम जाओ उसके एक्सप्लेनेशन पे कि जो रीजन दिया हुआ है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द pollen grain are released from the microsporangium and carried by air current। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसमें कहता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां पर जो pollen grain है वो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और कैरिड होता है एयर करंट के द्वारा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखो रीजन पढ़ते हैं। एयर करंट कैरी द pollen grain to the mouth of archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, देखो एयर करंट कैरी करता है pollen grain को, ठीक है, माउथ ऑफ आर्किगोनिया के माउथ तक, जहां पर मेल गैमेट रिलीज होता है और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और जब मेल गैमेट डिस्चार्ज होता है तो वहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये क्या कहता है कि पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये क्या गया, रीजन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर से क्या पता चल गया कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है कि फाइंड द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का पेयर तुम्हें बताना है कि कौन इसमें से सही एग्जांपल है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का। तो इसका जो एग्जांपल्स है ना उसको मैंने कुछ इस प्रकार इस ट्रिक से याद किया था, सास से।
SAS, ठीक है। तो जो पहला एस है उसका मतलब होता है सिला जिलेला, सिला जिनेला। ए का मतलब होता है एजोला, और जो लास्ट में जो एस है उसका मतलब होता है सेल्विनिया, ठीक है। अजोला जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ पर तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है क्या है, सेल्वेनिया और सिला जिनेला। तो देख लो यहाँ पर तुम्हारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल देखो, सिला जिनेला और सेल्वेनिया कहाँ पे, देखो सेल्वेनिया यहाँ है, सिला जिनेला यहाँ है, लेकिन इक्विसेटम और लाइकोपोडियम पूछ दिया तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो सिला जिनेला और सेल्वेनिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते आगे, देखो आगे ये देखो नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा क्या है, असर्शन और रीजन इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन कहता है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। कहता है कि मोसेस के लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, वो प्रोटोनिमा वाला स्टेज होता है। तो हाँ ये सही है, असर्शन हमारा सही है। रीजन पढ़ते हैं अब। प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। अब जो प्रोटोनिमा है वो डेवलप होता है किससे, डायरेक्टली स्पोर जो प्रोड्यूस होता है कैप्सूल में ना, उससे डेवलप होता है हमारा प्रोटोनिमा। तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब देखो हमारा असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, ठीक है। जो हमारा ये दोनों सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन कहता है कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये दोनों को अभी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अभी हम लोग ये चीज नहीं देखे, हमने क्या देखा अभी कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। तो दो ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं अभी। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो हमारा ए और डी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर असर्शन के बाद, असर्शन का जो सेंटेंस है उसके बाद हम लोग बिकॉज लगाएंगे, ठीक है। और बिकॉज लगा के अब हम पूरा असर्शन से लेकर के रीजन तक को हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं रीड। The first stage of gametophyte in the life cycle of mosses is protonema stage because protonema develop directly from the spore produced in the capsule। तो हाँ ये एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को अच्छे से। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, both assertion and reason are the correct and reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा फिर से ये असर्शन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन कहता है कि स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। स्पाइरुलिना एक ऐसा माइक्रोब है जिसकी मदद से हम लोग इन्वायरमेंट में हो रहे पॉल्यूशन को उसको कम करते हैं। तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट रीजन कहता है कि स्पाइरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। देखिए क्या हो गया, हमारा रीजन भी सही हुआ। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ से ये नीचे होना चाहिए था लेकिन ये नीचे नहीं हो पाया, यहाँ पे थोड़ा एरर आ गया, ये चीज थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। इन द लाइट ऑफ above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो, ठीक है। ये लगे यहीं तक तुम्हारा रीजन, वाइटामिन्स तक। तो स्पाइरुलिना क्या रिच होता है, मतलब स्पाइरुलिना के पास रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, मिनरल्स का, वाइटामिन्स का। तो ये हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे किस किस को, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। ये दोनों क्या कर दिया हमने, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ बिकॉज लगाते हैं और पढ़ते हैं। स्पाइरुलिना इज a microbe that can be used for reducing environmental pollution because spirulina is rich source of protein, carbohydrate, fat, minerals and vitamins। नहीं, एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है। स्पाइरुलिना जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करता है, तो इसलिए कम करता है क्योंकि उसके पास रिच सोर्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का, इसलिए करता है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर रिलेटेड टू द एल्गा सो इन द डायग्राम। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में तुम्हें इतना बता दिया कि एल्गा है। अभी कौन सा एल्गा ये तुम्हें नहीं बताया है। तो ये जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, कारा। अब ये जो कारा है एल्गी के कौन सा क्लास में आता है, तो ये आता है हमारा क्लोरोफायसी में, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कहता है कि इट इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो हाँ ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। अब कारा तो हमारा क्लोरोफाइसी में ही आता है, एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो फूड यहाँ पे स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो हाँ ये सही बात है, ठीक है। इट इज अ मोनोइसियस प्लांट शोइंग ऊगोनियम एंड एंथ्रियोडियम। हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल।
जो फूड है उसको स्टोर करता है लेमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में? नहीं, ये तो गलत है ना। ये किस में होता है? ये तो हमारा ब्राउन एल्गी में होता है। और ब्राउन एल्गी को हम लोग एक और नाम से क्या, कौन सा नाम से जानते हैं? प्रियोफाइसी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इट शो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफाइल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। नहीं, ये भी नहीं होगा इसके पास। इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? तो ए और बी होता है। तो ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब कहता है चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट बताना है हमको, कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है। तो ए बी सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर ए बी सी इज द करेक्ट ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। देखो आगे हमारा फिर से यहाँ पे मैच आ गया। इसमें है लिस्ट वन में क्लेमेडोमोनास, साइकस, सिलाजिनेला, स्फेगनम। लिस्ट टू में मॉसेस, टेरिडोफाइट, एल्गा, जिम्नोस्पर्म। तो देखो क्लेमेडोमोनास किसका एग्जांपल है? तो ये है एग्जांपल हमारा एल्गी का, यानी ए का 3। तो देखो ए का 3 किस किस में है? ऑप्शन नंबर ए बी सी, तीनों में ए का 3 है। और डी में क्या दिया है? ए का 2। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसको हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद साइकस, साइकस किसका एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है हमारा जिम्नोस्पर्म का, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 किस किस में है? देखो यहाँ पे बी का 1 है, बी का 4 और बी का 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमें देखने का जरूरत भी नहीं है, हमें इतना से ही आंसर हमें मिल गया, 2 से ही। ठीक है, बाकी अब तुम देख लो आगे। सिलाजिनेला किसका एग्जांपल होगा? तो ये हमारा टेरिडोफाइट का होगा। स्फेगनम किसका एग्जांपल होगा? तो ये मॉसिस का होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखो, आगे में हमारे हमें मैच दिया हुआ है। ठीक है, स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया, साइकस। और लिस्ट 2 में इसके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेजेस के बारे में कहता है कि डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। सेकंड, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। थर्ड, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। फोर्थ, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट 1 में दिया हुआ है, सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेट करेंगे कौन किसका एग्जांपल है। तो स्पाइरोगायरा किसका एग्जांपल है? तो ये ग्रीन एल्गी का है। फर्न, फर्न किसका एग्जांपल है? तो ये टेरिडोफाइट का है। फिर नेक्स्ट है फिनेरिया, फिनेरिया किसका एग्जांपल है? तो ये ब्रायोफाइट का है। साइकस, ये किसका एग्जांपल है? तो ये जिम्नोस्पर्म का है। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कौन किसका एग्जांपल है। अब इसके बाद तुम क्या करो, इसके जो भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का जो स्टेज है उससे तुम इसको मैच कर दो। तो सबसे पहले स्पाइरोगायरा, इसका किसका है? ये ग्रीन एल्गी का। तो ग्रीन एल्गी के पास क्या होता है? डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। तो देखो ए का 2 किस किस में है? तो ए का 2 यहाँ है और ए का 2 यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा बी, फर्न। फर्न किस में आता है? तुम्हारा टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट का क्या होता है? टेरिडोफाइट के पास डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोथैलस। यानी प्रोथैलस का जो स्टेज है वो किसमें आता है? तुम्हारा टेरिडोफाइट में आता है, यानी कि बी का 3। तो देखो बी का 3 किस किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही है सिर्फ, और किसी में नहीं है। तुम्हें आंसर यहीं से तुम्हें पता चल गया कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्टली मैच्ड है? तो देखो यहाँ पे इलोथ्रिक्स, इलोथ्रिक्स क्या है तुम्हारा? सबसे पहले ये है तुम्हारा ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का जो फूड रिजर्व होता है वो क्या मैनिटॉल होता है? नहीं, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च के फॉर्म में फूड को रिजर्व करके रखता है। तो ये क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट पेयर है। उसके बाद पोरीफायरा, पोरीफायरा क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा रेड एल्गी है। ठीक है, रेड एल्गी के पास कैसे, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फिर वोल्वैक्स, वोल्वैक्स क्या है तुम्हारा? ये भी तुम्हारा ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में फूड जो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा ब्राउन एल्गी है। ठीक है, और ब्राउन एल्गी में जो तुम्हारा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रोकोलाइड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। इसका मतलब है कि हाइड्रोकोलाइड केराजिन कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम एल्गी का बात करें तो तुम्हारा जो रेड एल्गी है ना, उसमें पाया जाता है हाइड्रोकोलाइड केराजिन। ठीक है, तो रेड एल्गी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा आंसर हमारा? रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। कौन सा प्लांट इसमें से मोनोइसियस है? तो सबसे पहले मोनोइसियस हम लोग कहते हैं किसे? वो देख लो। तो मोनोइसियस कहते हैं कि मेल, ठीक है, और फीमेल जो फ्लावर है वो प्रेजेंट होता है
सेम इंडिविजुअल पे, ऑन सेम इंडिविजुअल, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोइसियस कहते हैं। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, हमें हमें कायरा में देखने को मिलता है। कायरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा एल्गी है जो मैनिटोल को रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे रखता है। तो इक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉलवॉक्स, पिलोथ्रिक्स। तो सबसे पहले मैनिटोल होता है किसमें, तो ये होता है तुम्हारे पास ब्राउन एल्गी में। ठीक है, ब्राउन एल्गी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फेओफाइसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सेल्फ डीके, ACLF-D-K। ठीक है, जहां पे एस फॉर सरगैसम, ई फॉर इक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनेरिया, ए फॉर ट्यूकस, डी फॉर डिक्टियोटा, के फॉर केल्प्स, जो कि 100 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ब्राउन एल्गे का एग्जांपल। अब इसमें से फाइंड कर लो कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इक्टोकार्पस देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेसिलेरिया नहीं है, वॉलवॉक्स भी नहीं है, इलोथ्रिक्स भी नहीं है। ग्रेसिलेरिया सॉरी वॉलवॉक्स और इलोथ्रिक्स क्या है तुम्हारा, किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों तुम्हारा ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है। और जो ग्रेसिलेरिया है ये किसका एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा रेड एल्गे का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। कौन सा एल्गी जो है वो प्रोड्यूस करता है केराजिन को। तो केराजिन जो प्रोड्यूस करता है उसका कौन सा एल्गी प्रोड्यूस करता है, ये रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देख लो रेड एल्गी हमारा ऑप्शन नंबर सी में। इसमें तुम इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये तो प्लांट किंगडम में आता ही नहीं है ना, ये तो एल्गी है ही नहीं ना। ये तो एल्गी यहाँ पर लिखे कंफ्यूज कर रहा है मैं। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका कॉमन नेम है, साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम है, तो ये तो बैक्टीरिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। बच्चा एबीसी। अब एबीसी में देख लो केराजिन किस में पाया जाता है, तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। अब जेनरा लाइक सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। देखो सिलाजिनेला और सेल्विनिया दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सच प्लांट आर नोन एज, तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, होमो। देखो अब इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, हमें तो पता है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल पीछे तुम्हें बताया था, कैसे याद करते उसका ट्रिक बताया था। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये लिखा है, कंफ्यूज कैसे किया है एग्जामिनर, होमोसोरस हेट्रोसोरस दे दिया है, लेकिन सोरस नहीं होता है, स्पोरस होता है। तो हेट्रोस्पोरस इज द करेक्ट आंसर। तुम यहाँ पे हेट्रो देखोगे ऑप्शन नंबर बी मार दोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। हेट्रोसोरस नहीं, हेट्रोस्पोरस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। गेमा आर प्रेजेंट इन, तो देखो गेमा का जब भी नाम आए तुम्हें मैंने बताया था गेमा के लिए क्या, गेमा गम में है। तो गम का मतलब जी फॉर ग्रीन, ए फॉर एसेक्सुअल, एम फॉर मल्टी सेलुलर। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है तुम्हारा, तो ये प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट में। लेकिन ब्रायोफाइट के भी दो फिर डिवीजन होते हैं, कौन कौन से, एक आता है मॉसेस, एक आता है लिवरवॉट। तो ब्रायोफाइट में किसमें, लिवरवॉट में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा सम लिवरवॉट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है वो बताना है। तो देखो कहता है कि दे आर हेट्रोस्पोरस, तो हाँ जिम्नोस्पर्म जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, नहीं ये नहीं होता। जिसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, क्योंकि इसके जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो सबसे पहले बात मल्टीसेलुलर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, और इसके पास कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है, इसीलिए जो इसका जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी और पढ़ लो। देयर सीड्स आर नॉट कवर, इसका सीड्स है जो कवर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल्स, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। यहाँ कहता है फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन।
फाइकोइरिथ्रिन जो है किसका मेजर पिगमेंट है? रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो देखो सबसे पहली बात, ब्लू ग्रीन एल्गी तो होगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम है, तो ये तो बैक्टीरिया आ गया, ये तो होगा ही नहीं होगा। अब बचा क्या? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो तुम्हें मैंने अभी बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें भी, फाइकोइरिथ्रिन, इसके नाम में क्या रहा है? इरिथ्रिन, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएसिस, यानी इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। ये किसके पास हो जाएगा तुम्हारा? रेड एल्गी में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि फ्लोरिडियन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा सिमिलर होता है? सबसे पहली बात, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया कहां जाता है? तो ये तुम्हें मिलता है देखने को रेड एल्गी में, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके जैसा? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के सिमिलर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि मैनिटोल एंड एल्जिन, एल्जिन तो होगा नहीं इसमें, लेकिन मैनिटोल, मैनिटोल और लेमिनेरिया ये किसका फूड स्टोरेज है? तो ये तुम्हारा ब्राउन एल्गी का। और स्टार्च, स्टार्च किसका है तुम्हारा? ये तुम्हारा ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब देखो आगे कहता है कि स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहाँ पाए जाते हैं? टेरिस, मार्केंसिया, इक्विसेटम, सेल्विनिया। तो देखो जो टेरिस है ये किसका एग्जांपल है? टेरोप्सिडा का। और जो मार्केंसिया ये किसका एग्जांपल है? लीवरवॉर्ट का है। इक्विसेटम जो एग्जांपल है ये किसका है? सेनोप्सिडा का है। सेल्विनिया जो एग्जांपल है ये किसका है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का है। ठीक है, अब स्ट्रोबिलाई होता क्या है ये पहले जान लो। तो देखो लीफ बियरिंग जो स्पोरेंजिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फर्न्स में जैसे कि इक्विसेटम में क्या होता है? स्पोरोफिल्स जो है ना वो अलग अलग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या हम लोग? स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है? तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन बोलते हैं। ये कहां देखने को मिलता है हमें? इक्विसेटम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, कौन सा इसमें से यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल है? ठीक है, पेयर है। तो देखो जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये तुम्हारा क्या होता है? मल्टीसेलुलर एल्गी है। और मल्टीसेलुलर के साथ साथ एल्गी के कौन सा क्लास का आता है? ये तो रेड एल्गी है। उसके बाद एनावीना और वोल्वॉक्स, तो इसमें से जो एनावीना है वो कैसा है तुम्हारा? फिलामेंटस है। और जो वोल्वॉक्स है वो कैसा होता है? कोलोनियल होता है। उसके बाद क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों क्या होते हैं हमारे? यूनिसेलुलर है। उसके बाद लेमिनेरिया जो कि ब्रांच्ड होता है। और उसके बाद सरगैसम जो कि ये क्या है? मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहा था इसमें? यूनिसेलुलर एल्गी पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इज द यूनिसेलुलर एल्गी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ कहता है पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। जो पाइनस का सीड है वो फंगल एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट और एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन पूछ रहा है। इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, नहीं ये नहीं होगा। इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, हाँ ये सही है। इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, नहीं ये भी नहीं होगा। इट सीड्स कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अब ये समझते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो माइकोराइजा है ना और पाइनस, ये दोनों के बीच में फंगल एसोसिएशन होता है, ठीक है। और दोनों ऑब्लिगेट और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। पाइनस जो है वो बिना फंगल एसोसिएशन के ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पाइनस के रूट में क्या होता है कि जो तुम्हारा फंगस है वो आइकन लग जाता है, ठीक है। और वो फंगस क्या करता है? उस पाइनस को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बदले में पाइनस क्या करता है? फंगस को
खाना प्रोवाइड करता है, यानी कि रहने के लिए फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाता है फंगस को, ठीक है। और फंगस क्या करता है, पाइनस को देता है नाइट्रोजन, जो एटमोस्फेयर से या फिर जो सॉइल में जो मिनरल्स वगैरह है ना, वो जो चीज जो पाइनस नहीं ले सकता है खुद, क्योंकि उसका जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो फंगस क्या करता है, जो नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर में, उसको क्या करता है, पाइनस को देता है। सॉइल्स में जो मिनरल्स है अच्छे वाले, जो कि पाइनस नहीं ले सकता है खुद से, उसको एब्जॉर्ब करके रूट तक पहुंचाता है कौन, फंगस पहुंचाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या है तुम्हारा, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है और ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो आगे कहता है कि फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम, द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ साथ डेवलप हो रहा था यंग एम्ब्रियो पेरेंट स्पोरोफाइट में, वो फर्स्ट टाइम किस में देखा गया था, ठीक है। तो वो देखा गया था टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखो। नेक्स्ट कहता है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें से गलत मैच किया हुआ है। तो देखो इसमें गेमा कप कहाँ पे होता है, सबसे पहली बात ये लिवर वर्ट में होता है, और लिवर वर्ट का एग्जाम्पल क्या है हमारा, मार्केंसिया है, सही बात है। उसके बाद बाइफ्लैजिलेटेड जूओस्पोर कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, तो हाँ ये भी सही है। उसके बाद यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलीसिफोनिया में नहीं पाए जाते हैं। पॉलीसिफोनिया तुम्हारा क्या है, पहली बात ये रेड एल्गी है, ठीक है। और रेड एल्गी के पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है हमारा, क्लोरेला, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पॉलन ग्रेन किसमें प्रेजेंट होता है। तो देखो विंग्ड पॉलन ग्रेन का मतलब है कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे तुम्हारा ये है, इसमें क्या लगा है, बिंग लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो ये जो विंग्ड पॉलन ग्रेन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाइनस में देखने को मिलता है, ठीक है। और तुम्हारा जो मैंगो, साइकस, मस्टर्ड, ये सब में विंग्ड पॉलन ग्रेन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें से करेक्ट है। तो देखो हॉर्स्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, जो कि गलत है। हॉर्स्टेल्स तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ये टेरिडोफाइट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद सिलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, हाँ ये सही है, लेकिन सेल्वेनिया इज होमोस्पोरस, ये गलत कर दिया। सिलाजिनेला और सेल्वेनिया ये दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोस्पोरस ही है, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल इन जिम्नोस्पर्म, हाँ ओव्यूल्स जो है वो ओवरी वाल से ढका हुआ नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, तो हाँ ये सही है स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, जो स्टेम है साइकस में और सिड्रस में वो यूजुअली अनब्रांच्ड होता है, जो कि गलत है। जो साइकस का जो स्टेम है ना, वो क्या होता है, अनब्रांच होता है। साइकस में तो अनब्रांच होता है, ठीक है, लेकिन सिड्रस का अगर बात करते हैं तो सिड्रस में हाईली ब्रांच्ड होते हैं इसके स्टेम, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखो। नेक्स्ट कहता है प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, ऐसे प्लांट्स जो निमेटोफोर और विविपेरी का कैरेक्टर शो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, लाइफ साइकिल है इक्टोकार्पस का और फ्यूकस का कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक। सबसे पहले इक्टोकार्पस किसका मेंबर है ये बताओ, तो ये तुम्हारा ब्राउन एल्गी का मेंबर है। उसके बाद फ्यूकस है, ये भी तुम्हारा किसका मेंबर है, ब्राउन एल्गी का ही मेंबर है। दोनों के दोनों किसके मेंबर है, ब्राउन एल्गी के ही मेंबर है। लेकिन इक्टोकार्पस के साथ जितने भी ब्राउन एल्गी के मेंबर हैं एक्सेप्ट फ्यूकस, उन सारे का लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। और जो फ्यूकस है उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है तुम्हारा ब्राउन एल्गी का। लेकिन ये टॉपिक जो है अब तुम्हारा एनसीईआरटी से हट चुका है और नीट के सिलेबस से भी हट चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा याद वाद मत करना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर याद होता है ठीक है, नहीं होता है छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो।
जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका मतलब है जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है? तो सबसे पहली बात, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो, उसमें क्या शो होगा? जाइगोटिक मियोसिस शो होगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें है तुम्हारा? तो यहाँ पर देखो, मार्केंसिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमेडोमोनास। तो क्लेमेडोमोनास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी से अब हट चुका है, नीट के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? अभी मैंने पीछे बताया था, उसी से रिलेट करके जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरेला है वो तुम्हारा यूनिसेलुलर है, वॉल्वोक्स कॉलोनियल है, फिलोथेक्स फिलामेंटस है, स्पाइरोगायरा ये भी फिलामेंटस है। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है? कॉलोनियल पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मिसमैच को सिलेक्ट करना है। तो देखो, पहला कहता है पाइनस क्या है? डायोसियस है, जो कि क्या है? गलत है। पाइनस डायोसियस नहीं होता है, पाइनस मोनोइसियस है। बाकी साइकस डायोसियस है, हाँ सही है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, सही है। इक्यूसेटम जो कि क्या है? होमोस्पोरस है। देखो यहाँ पे हेट्रोस्पोरस लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे होमोस्पोरस होगा। ठीक है, ये होमोस्पोरस होगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। हाँ, एल्गी जो है ऑक्सीजन का लेवल, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इमीडिएट एनवायरमेंट में बढ़ा देता है। हाँ सही बात है। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, जो कि गलत है। एल्जिन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, ठीक है, और जो केराजिन है वो मिलता है हमें रेड एल्गी से, रेड एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, हाँ ये सही है। लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर यूज्ड एज फूड, ये दोनों को हम फूड के जैसे रूप में यूज करते हैं, तो हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। देखो आगे कहता है कि कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? ब्रॉडली हार्ड लिप्स नहीं, सुपरफिशियल स्टोमाटा नहीं, थिक क्यूटिकल यस, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स नहीं। तो ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ थिक क्यूटिकल की वजह से कॉर्निफर्स जो है एडेप्ट कर लिया खुद को और टॉलरेट करने लगा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट का उसको क्या चाहिए? विंड, इंसेक्ट, बर्ड्स या वाटर? ये तो सिंपल है, इसका तो वाटर ही होगा, वाटर की मदद से इसमें मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट को तुम्हें सिलेक्ट करना है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, तो नहीं ये क्या है? गलत है तुम्हारा। जिम्नोस्पर्म क्या है तुम्हारा? हेट्रोस्पोरस है, नॉट होमोस्पोरस है। उसके बाद देखो सेल्विनिया, गिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म है, तो नहीं ये भी गलत है। गिंको और पाइनस तो है जिम्नोस्पर्म, लेकिन सेल्विनिया जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये क्या तुम्हारा? टेरिडोफाइट है। ठीक है, उसके बाद सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, हाँ ये सही है। सिकोया क्या है? सबसे लार्ज टालेस्ट ट्री होता है, जिसका साइज की अगर बात करें तो 130 से लेके 140 मीटर तक का होता है। ठीक है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो जिम्नोस्पर्म का लीफ है वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता एक्सट्रीम क्लाइमेट में, तो ऐसा नहीं है, वो कर लेता है, ऐसा बन चुका है। तो ये भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के सेशन से आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट आपको अभी पूरे स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड।